बेसिकली यहाँ जो जमीन है उसमें सारी मात्रा मीडियम प्रकार का पानी है, ना तो ज्यादा मीठा है ना ज्यादा खारा है। कि जिन फसलों को यहाँ उत्पादित किया जा सकता है, जो फसलें यहाँ की मृदा के लिए, मौसम के लिए दीपावली का त्योहार होता है उस समय इसकी बुआई शुरू होती है। फिर 3 से 4 महीनों में ये समय लेगी पूर्ण रूप से पक करके। बाकी ये है, एंजॉय करो, मस्त रहो, अच्छे से रहो। और कैमरा चूंकि मुझे लगता है कि आज की जीवन शैली का एक अभिन्न भाग बन चुका है, क्योंकि हम यहाँ जानकारी साझा कर रहे हैं या खास करके कैमरे के सामने बोलने का साहस कर रहे हैं, क्योंकि इतना बेसिकली इस चीज़ की हम अडोप्टेबल है नहीं। लेकिन एक और चीज़ है कि जैसे एक चीज़ होगी कि हम रील्स बनाते हैं या और दूसरी प्रकार की चीज़ होगी, उनसे मुझे लगता है कि बेहतर है कि हम लोगों के सामने लोगों के साथ नई नई जानकारी को साझा करें और नई नई जानकारी को प्राप्त करें। तो मुझे लगता है ये अच्छी बात। तो बच्चे खुद से जो अवसर है वो खेती है, और खेती की कई बुनियादी समस्याएं हैं, लेकिन लोग किसान जो है समय लगाते हैं। खेती को ऐसी जगह मिलेंगी, बहुत कम ऐसे क्षेत्र या खेत मिलेंगे जहाँ पर पानी है जो औसतन पीने योग्य होगा। खेत के अंदर इसबगोल, सरसों और कई सारी फसल बोई है। और हमारे साथ में एक किसान भाई साहब है और उनसे जानेंगे कि उनके खेत में क्या क्या बो रखा है। भाई साहब नमस्कार। जी धन्यवाद। जी साहब, आपने क्या बो रखा है अपने खेत के अंदर? हमने इसबगोल और जौ की है, जो बुआई कर रखी है रबी के मौसम में। जी हाँ जी, बताओ। और ये जो इसबगोल है और ये जो सरसों है, ये कितने टाइम के अंदर पक जाता है? मतलब जितना रबी की जो मौसम रहता है ना सर्दियों का, नवंबर दिसंबर में इसकी, नवंबर में मतलब आप मान के चलो पकने का निर्भर होता है कि मौसम कैसा रहेगा। मौसम अगर फसल के अनुकूलित है तो समय पर ये पकेगी और अच्छा उत्पादन होगा। और मौसम यदि बिगड़ जाता है या ऐसा मौसम जिससे पौधे को पौधा पूर्ण रूप से विकसित हो ही नहीं हो, पहले ही है जो नुकसान पहुंचा दे, तब हो सकता है कि फसल का अच्छा उत्पादन न हो। तो इस फसल का पकना और अच्छा उत्पादन जो है पूर्णतः मौसम पर निर्भर करता है। जी। लेकिन एक चीज, एक इफेक्ट और भी दिखता है कि यहाँ के जो जमीन और पानी का मिलावट नहीं होना है, बेसिक है। और यही एक कारण है कि भूमिगत जल जो है यहाँ पर उसका जो नेचर है वो खारा है, उसमें फ्लोराइड की, नमक की मात्रा अधिक है। अब चूंकि जमीन जो है, मृदा जो है, उसमें ऑलरेडी क्षारीयता है, और जिस जल से मृदा को सिंचित किया जाएगा उसमें भी नमक की मात्रा अधिक है। तो यहाँ अच्छा उत्पादन होना, आप जब इस क्षेत्र का अगर पूर्ण रूप से अवलोकन करोगे, निरीक्षण करोगे, पाओगे कि पूरे क्षेत्र का जो पानी है, कहीं बहुत कम ऐसी जगह मिलेंगी, बहुत कम ऐसे क्षेत्र या खेत मिलेंगे जहाँ पर पानी है जो औसत होना। आप जब इस क्षेत्र का अगर पूर्ण रूप से अवलोकन करोगे, निरीक्षण करोगे, पाओगे कि पूरे क्षेत्र का जो पानी है, कहीं बहुत कम ऐसी जगह मिलेंगी, बहुत कम ऐसे क्षेत्र या खेत मिलेंगे जहाँ पर पानी है जो औसतन पीने योग्य होगा। और वैज्ञानिक मानकों के अनुसार तो पीने योग्य है नहीं, उसमें नमक की मात्रा अधिक है, पर लोगों के पास में दूसरे कोई विकल्प है नहीं। तो पीने के संदर्भ में भी यही बात है। और खेती के संदर्भ में जहाँ तक हम बात करें तो यहाँ इसबगोल ऐसी जो फसलें हैं जो यहाँ की मृदा और इस पानी से उपजाई जा सकती है, उन सब के लिए बेसिकली जो है यहाँ ऐसी फसलों का उत्पादन होता है। बाकी पानी इतना अच्छा नहीं है यहाँ पे। जी। ये सरसों हो गया, इसबगोल हो गया और थोड़े बहुत हो रहे हैं। इसके अलावा ये जमीन किस फसल के लिए उपयुक्त है? बाकी खरीफ की जो फसलें होती हैं, जिसमें खास करके वर्षा के मौसम से बाजरा है, ग्वार है, मोठ है, ये सारी फसलें उत्पादित की जाती है यहाँ के किसानों के द्वारा। रबी की फसलें जिनका आमतौर पर उत्पादन जो है व्यावसायिक दृष्टिकोण से किया जाता है, तो लोगों की प्राथमिकता रहती है कि जिन फसलों को यहाँ उत्पादित किया जा सकता है, जो फसलें यहाँ की मृदा के लिए, मौसम के लिए और जल की अनुकूलित है, उन फसलों को यहाँ के किसान भाई ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, जिनमें इसबगोल हो गया है। जीरा बेसिकली यहाँ इतना होता नहीं है, बाकी सरसों है। तो ये 2-3 फसलें हैं जो कि यहाँ इस क्षेत्र के किसान जो है ज़्यादा बोते हैं और अच्छा खासा उनका उत्पादन। वर्षा के मौसम से बाजरा है, ग्वार है, मोठ है, ये सारी फसलें उत्पादित की जाती है यहाँ के किसानों के द्वारा। रबी की फसलें जिनका आमतौर पर उत्पादन जो है व्यावसायिक दृष्टिकोण से किया जाता है, तो लोगों की प्राथमिकता रहती है कि जिन फसलों को यहाँ उत्पादित किया जा सकता है, जो फसलें यहाँ की मृदा के लिए, मौसम के लिए और जल की अनुकूलित है, उन फसलों को यहाँ के किसान भाई ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, जिनमें इसबगोल हो गया है। जीरा बेसिकली यहाँ इतना होता नहीं है, बाकी सरसों है। तो ये 2-3 फसलें हैं जो कि यहाँ इस क्षेत्र के किसान जो है ज़्यादा बोते हैं और अच्छा खासा उनका उत्पादन होता है। और किसान भाइयों को इस खेती के अंदर, फसल के अंदर किस किस प्रकार की दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए? बहुत सारे रसायनों का, उर्वरकों का जो प्रयोग है किसान करते हैं। यूरिया एक आम खाद है जो कि लगभग सभी किसान इस्तेमाल में लेते हैं। इसके अलावा पौधे की विकास के ऊपर निर्भर करता है कि जो है किस प्रकार से जो है ये अंकुरित हो रहा है और समय पर बीज उसमें लग रहे हैं, ले रहा है या नहीं ले रहा है। इसके अलावा अच्छा उत्पादन
सुनिश्चित करने के लिए और भी कई प्रकार के बाजार में रासायनिक जो है खादें उपलब्ध है, उनका प्रयोग यहाँ आमतौर पे किया जाता है। लेकिन रासायनिक खाद से यदि रबी की जी इस 4 महीनों के अंदर कितना उत्पादन होगा इस फसल का? उत्पादन के संदर्भ में हम निश्चित नहीं है। अब जैसे मैंने पूर्व में बताया कि सारी चीज़ें फसल के पकने और अच्छा उत्पादन जो है मौसम पर निर्भर करता है, लेकिन अनुमानित चूंकि हम पिछले 10 वर्षों से कंटिन्यू जो है इसबगोल की बुआई खेती वगैरह करते आ रहे हैं, तो अगर 2-3 हेक्टेयर ज़मीन आपने बो रखी है इसबगोल की, तो ये मान के चलो कि 5 से 6 लाख रुपए का जो है उत्पादन मिलता है। और बाकी निर्भर करता है कि फसल का जो है दाम क्या रहता है और किस समय हम बेचते हैं। कई सारी चीज़ें हैं जो कि उत्पादन की लागत को तय करती है। और किसानों को यहाँ की आम समस्या क्या है? मुख्यतः समस्याएं क्या है? समस्याएं जैसे पहली ये है कि जो कृषि की जाती है उसमें कृषि के जो आधुनिक तौर तरीके हैं उन तौर तरीकों को प्रयोग में नहीं लिया जाता है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं, चूंकि किसान पढ़े लिखे नहीं हैं। इसके अलावा किसान जितने परिवार हैं वे ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक तौर पे ज़्यादा समृद्ध संपन्न परिवार है नहीं, गरीब तबके के जो लोग हैं वे खेती करते हैं। तो पढ़ा लिखा न होना, खेती में निवेश करने के लिए पर्याप्त धन का न होना, इसके अलावा यहाँ की जो मृदा है अत्यधिक जो है उसका उपजाऊपन, या फिर जो है ह्यूमस की मात्रा अच्छी न होना, पानी का खारा होना और कई सारी समस्याएं हैं। तो यहाँ अच्छा उत्पादन प्राप्त करना बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन फिर भी किसानों के पास में दूसरे कोई और विकल्प है नहीं। रोजगार के स्थान इस पर इतने सारे अवसरों में विभिन्नता नहीं है, और यहाँ के जो लोग हैं बेसिकली वे इतने दूसरे रोजगारों के लिए ना तो उनके पास कोई इतना स्किल है, ना कौशल है, ना प्रशिक्षण है, ना ही जो शिक्षा आधुनिक जो मतलब कहने का ये है कि लोगों को स्थान स्तर पर रोजगार दे सके। इतने ज़्यादा यहाँ विकल्प है नहीं, इतने सारे अवसरों में विभिन्नता नहीं है, और यहाँ के जो लोग हैं बेसिकली वे इतने दूसरे रोजगारों के लिए ना तो उनके पास कोई इतना स्किल है, ना कौशल है, ना प्रशिक्षण है, ना ही जो शिक्षा आधुनिक जो मतलब कहने का ये है कि लोगों को स्थान स्तर पर रोजगार दे सके। इतने ज़्यादा यहाँ विकल्प है नहीं। तो बच्चे खुद से जो अवसर है वो खेती है, वो खेती की कई बुनियादी समस्याएं हैं, लेकिन लोग किसान जो है समय लगाते हैं। इस खेती को आधुनिक तरीके से कैसे कर सकते हैं? आधुनिक सबसे पहली चीज है कि खेती करने के नए तौर तरीके, खास करके यहाँ की मृदा की प्रगति और जल है। इन मृदा और जल की प्रगति से यहाँ किन फसलों का जो है अच्छा उत्पादन हो सकता है, तो कृषि प्रयोगशाला है, वहाँ ले जा करके ये पता किया जाए कि भाई इन फसलों का अच्छा उत्पादन किया जा सकता है, इन फसलों के उत्पादन के लिए आपकी मृदा और जल सूटेबल है। तो पहली चीज तो ये इससे होगा ये कि अच्छा उत्पादन होगा। तो कृषि के संदर्भ में जागरूकता का ये पहला कारण। दूसरा ये होगा कि निवेश करने के लिए पर्याप्त संसाधनों का होना, जैसे अच्छी किस्म के बीज खरीदें। इसके अलावा जो है ज़मीन को जब बोया जाए तो उस समय पूर्णतः जो है साफ करके, और जो आधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित उपकरण हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो और भी कई प्रकार की चीज़ें हैं, उनका इस्तेमाल करें। बाद में फसल की सुरक्षा के लिए जो है, क्योंकि यहाँ नील गाय हैं, जंगली जानवरों का बहुत खतरा रहता है, तो उनसे सुरक्षा के लिए तो कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल में तो होगा ये कि मानवीय श्रम की कम आवश्यकता पड़ेगी, अच्छा उत्पादन होगा। तो ये चीज़ें हैं। और आमजन के लिए रोजगार के लिए कितना लाभदायक है? अब चूंकि लोगों के पास में दूसरे कोई इतने ज़्यादा जो है अवसर है नहीं, अगर सच बताओ तो ना यहाँ कोई बहुत बड़े उद्योग इंडस्ट्रीज है, नहीं यहाँ पे कोई खनिज जो है संपदा वगैरह यहाँ पर। तो लोगों के पास में जितने अवसर हैं, खासकर जैसे किसान भाई है जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके पास में किसी कोई रोजगार या कोई काम करने का प्रशिक्षण नहीं है, तो बेसिकली उसके पास में बहुत कम विकल्प रहेंगे। तो ऐसे में उसके लिए खेती एकमात्र विकल्प बचता है। और चूंकि भारत की लगभग 2/3 आबादी कृषि और कृषि से संबंधित व्यवसायों में रोजगार में जो है संलग्नित है, वही उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत है। तो लोगों के पास इतना ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, खेती है, और खेती ठीक अच्छा उत्पादन दे देती है। बाकी मिश्रित कृषि यहाँ की कृषि की एक प्रमुख विशेषता है, पशुपालन प्लस खेती, ये चीज़ चलती हैं। लेकिन ये किसानों की जो फसल है पक जाने के बाद वो फसल को जब बेचते हैं तो फसल बेचने का दाम किस प्रकार से रहता है? नाम निर्धारित, तो ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आमतौर पर राज्य सरकार की ओर से जो कृषि मंडियाँ स्थापित की गई हैं उनमें ही किसान जो है अपनी फसल को बेचते हैं, लेकिन जो वहाँ पे क्रेता होगा, फसल का खरीदार होगा, वे सारे मिलकर के साठ गांठ कर लेंगे, और किसान को फसल का उचित दाम मिलेगा नहीं। तो दोस्तों ये थे हमारे यहाँ के आम किसान, उनसे हमने इस बारे में फसल के बारे में सलाह ली। भाई साहब क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? यही है सर
लोगों को जितनी हो सके अच्छी जानकारी दीजिए, उनका मनोरंजन कीजिए। बाकी नई चीज़ें लोगों को जानने को मिलेगी, आपकी भी कई प्रकार के कौशल विकसित होंगे। तो बस ये है, एंजॉय करो, मस्त रहो, अच्छे से रहो। और कैमरा चूँकि मुझे लगता है कि आज की जीवन शैली का एक अभिन्न भाग बन चुका है। चूँकि हम यहाँ जानकारी साझा कर रहे हैं या ख़ास करके कैमरे के सामने बोलने का साहस कर रहे हैं, क्योंकि इतना बेसिकली इस चीज़ की हम अडॉप्टेबल है नहीं। लेकिन एक और चीज़ है कि जैसे एक चीज़ होगी कि हम रील्स बनाते हैं या और दूसरी प्रकार की चीज़ें होगी, उनसे मुझे लगता है कि बेहतर है कि हम लोगों के सामने लोगों के साथ नई-नई जानकारी को साझा करें और नई-नई जानकारी को प्राप्त करें। तो मुझे लगता है ये अच्छी बात है, सोशल मीडिया उपयोग करो अच्छी चीज़ों के लिए। बस वही है जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। अपने किसान दोस्तों के साथ और किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको ये जानकारी मिल पाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।